जय हिंद दोस्तों। भारत का एक और पड़ोसी देश चालाक चीन के चंगुल से निकल चुका है। वह पड़ोसी देश है मालदीव। छोटा सा मालदीव जिसकी जनसंख्या लगभग 5.25 लाख है। बहुत छोटा आकार है, लेकिन सामरिक महत्व के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि उसकी लोकेशन के कारण। मालदीव्स ने अमेरिका के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। यदि टेक्निकल भाषा में बात करें तो हम कहेंगे कि जो मालदीव्स की सेना है और अमेरिका की सेना है, उनके बीच में संपर्क संवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन हम टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाए। जो वास्तविकता है, मालदीव की जो सेना है बहुत छोटी सेना है। जो मूल चीज़ है वह है उसकी बेसिस का उपयोग यूनाइटेड स्टेट्स कर पाएगा। और इसका मतलब यह हुआ कि चीन के कर्ज में डूबे मालदीव्स की किसी बेस का उपयोग आगे आने वाले कई दशकों तक संभवतः अब चीन नहीं कर पाएगा। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले 1.5 बिलियन डॉलर का सहयोग दिया था, सहायता दी थी भारत ने मालदीव्स को, ताकि वे जो लोन चुकाना है चीन का चुका सके। उसी के साथ 500 मिलियन का एक बहुत बड़ा ब्रिज का काम भारत कर रहा है मालदीव्स के लिए। तो भारत चाह रहा था कि मालदीव्स को किसी तरह से चीनी चंगुल से बाहर निकालें, और हो सकता है बैकडोर डिप्लोमेसी में इस डिफेंस एग्रीमेंट को साइन करवाने में भारत की भी भूमिका रही होगी। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के हित भी उसमें है कि चीन से जितना हो सके पड़ोसी राष्ट्रों को, खासतौर से छोटे राष्ट्रों को मुक्त किया जा सके। तो मालदीव्स लगभग मुक्त हो चुका है। और आप देखिए कि मालदीव्स की लोकेशन क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। देखिए, आपको मैं थोड़ा मैप दिखाऊंगा। तो एक आइलैंड आता है डिएगो गार्सिया। आप ये देखिए, ये रहा हमारा भारत। अब भारत के आप दक्षिण में जाएं तो ये एक आइलैंड आता है डिएगो गार्सिया। इस डिएगो गार्सिया आइलैंड में ऑलरेडी अमेरिका की बेसेस हैं। यह आइलैंड बिलोंग करता है यूनाइटेड किंगडम को। यूनाइटेड किंगडम से लंबे समय से अमेरिका ने लीज पर ले रखा है। अब इसके आप देखिए, इसके ऊपर, बिल्कुल ऊपर आप देखिए तो इधर आ गया मालदीव, इसके ऊपर आ गया भारत। और आप इसके यदि लेफ्ट में देखेंगे तो भारत, मालदीव्स और डिएगो गार्सिया, इन तीनों जगहों को मिला लें तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका और गल्फ की खाड़ी जो है वहां तक हमने अमेरिका ने और डेमोक्रेटिक देशों ने चीन को बिल्कुल कट कर दिया है। तो एक बड़ी विन विन स्थिति है डेमोक्रेटिक देशों के लिए, एक लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर चाहने वाले दुनिया के देशों के लिए एक अच्छा संकेत आया है। इसमें ये डेफिनेटली वॉशिंगटन पैक्ट जो आर्टिकल 5 है कि एक देश के ऊपर, जिसके साथ भी डिफेंस पैक्ट के अंदर वॉशिंगटन पैक्ट का आर्टिकल 5 लगती है, वो नहीं है जिसके तहत यदि किसी देश पर कोई तीसरा देश हमला करता है तो वह अमेरिका पर हमला माना जाएगा, और अमेरिका पे करता है तो वह दूसरे देश पर भी माना जाएगा जिसे साइन की है। लेकिन वॉशिंगटन पैक्ट के आर्टिकल 5 की आवश्यकता है भी नहीं मालदीव जैसे छोटे देश को। मालदीव की समस्या भी यह थी कि वह भी नहीं चाहता था कि चीन हम्बन टोटा जिस प्रकार से उसने कब्जाया है श्रीलंका का, इसी प्रकार से किसी मालदीव्स के किसी आइलैंड को अपनी बेस बना ले। उससे अब मालदीव्स बच चुका है। यह एक अच्छी खबर है। जय हिंद, जय भारत।